अंधकार से प्रकाश की ओर डे 2। इन 30 दिनों की जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दिव्य आत्माओं को दिल से अभिनंदन। डे 1 के एपिसोड में हमने जाना था ध्यान क्या है। अब इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारी बॉडी कितने प्रकार की है। ह्यूमन बॉडी, हम जिसे फिजिकल बॉडी जो है वो हमारी मैटर की बनी हुई है। इसमें मास है, हमारी फिजिकल बॉडी का एक मास है, एक शेप है। तो फिजिकल बॉडी को हम कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ मैटर। इसी तरह हमारी एक इमोशनल और मेंटल बॉडी है। तो मेंटल और इमोशनल बॉडी जो है वो एनर्जी की बनी हुई है, ऊर्जा की। इसको अभी हम डिटेल में बाद में एलोबरेट करेंगे। तो मेंटल और इमोशनल बॉडी हमारी एनर्जी से बनी है, ऊर्जा से बनी हुई है। उसके बाद आती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक बॉडी। तो आध्यात्मिक बॉडी जो है वो कॉन्शियसनेस से बनी है, यानी चेतना से बनी है। जब हम बर्थ लेते हैं तो एक निश्चित स्तर हमारी चेतना का होता है। जब हम जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो जो है कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, चेतना के लेवल पे काम करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो हमारी फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं। जितने साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारी मनोस्थिति को प्रभावित करते हैं, हमारी मेंटल बॉडी को प्रभावित करते हैं। तो कभी किसी दिन हम इमोशनली अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, हम सैड फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं, तो और या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी को हील करने के लिए काम करेंगे। तो वो उस बॉडी के ऊपर काम करते हैं। अब जब हमें अपने शरीर में कोई भी परिवर्तन लेकर आना है तो हम एक हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, और जब हम हायर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं तो वो जो स्पार्क है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में बहता है, और उस स्पिरिचुअल बॉडी से हम अपने भीतर पहले हम अपनी मेंटल, फिर इमोशनल और फिजिकल बॉडी में शिफ्ट लाने में सक्षम होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस की ऊर्जा हमने स्टोर की होती है। कुछ इस लाइफ टाइम की होती है, कुछ पिछले लाइफ टाइम्स की होती है। अब इन विचारों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है, जो कुछ हमारे रिलेशन में, जिस प्रकार के रिलेशंस है, जिस प्रकार के हमारा अपने पति या पत्नी के साथ कोई रिलेशन है, बच्चों के साथ कोई रिलेशन है, तो जैसे हमारी मनोस्थिति होती है हम उस तरह की एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। और यही रिश्ते, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में मजबूत होना सिखाते हैं, आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपने सभी दवा कर ली, सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया, और आपने जो जिसने बोला वो आप करते गए, लेकिन कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ झुकोगे कि शायद यहाँ पर मैं कुछ सीखूं तो मैं अपने पति के लिए कुछ कर पाऊं या अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊं। तो आपको वो जो सिचुएशन है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलती है। अब आपको ही कोई प्रॉब्लम आई है या आपको कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसको आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हो? स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकते हो। तो आपकी यहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो मैक्सिमम जितने भी साधक होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, किसी न किसी वजह से आते हैं, और उनमें से मैक्सिमम वजह यही होती है। किसी प्रॉब्लम में फंस गए, कोई बीमारी से घिर गए, या अबंडेंस की कमी है, या किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए, या खुद के शरीर से इतना हार गए, या रिश्तों से इतना हार गए, तो वो जो ये प्रॉब्लम से उन्हें अंदर से झंझोड़ कर रख देती हैं।
वो अंदर से टूट जाते हैं और फिर वो सहारा ढूंढते हैं कि अब मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं, इस स्थिति को मैं कैसे ठीक करूं, मैं कैसे जीऊं। और जब वो इस रास्ते पे आता है तो उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसे लगता है कि कुछ तो है यहाँ पर जिससे मैं अपने जीवन में एक शिफ्ट ला सकूं, आसपास मैं अपने एक शिफ्ट ला सकूं और अपने रिश्तों को हील कर सकूं, अपने बच्चों को बचा सकूं, अपने घर परिवार के लिए मैं कुछ कर सकूं। बहुत सारे लोगों के लिए जब रिलेशंस जो है एक टॉर्चर मशीन की तरह बन जाते हैं, इतना टॉक्सिसिटी इकट्ठा कर लेते हैं और सारा दिन उस टॉक्सिसिटी को जीते हैं। जब तक वो आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं करते उससे पहले वो एक स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं। जीवन में जो कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है उसको वो स्टोर करके रखने की आदत डाल के रखते हैं। जिस प्रकार एक गार्बेज बिन होता है उसमें हम ढक्कन खोलते हैं, जो भी आता है उसमें कूड़ा डालकर चला जाता है। जब तक हम आध्यात्मिक जर्नी में नहीं आते तो हम भी यही काम करते हैं। हम भी अपने शरीर को एक गार्बेज बिन की तरह यूज करते हैं जिसमें हर तरह की टॉक्सिसिटी, हर तरह का विचार, नेगेटिव पॉजिटिव, हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह का बिलीफ, हर तरफ लोगों के सोच विचार क्या है, उनका परसेप्शन क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अखबार में क्या लिखा है, उस घर में क्या हुआ, उस कंट्री में कितना नेगेटिव हुआ, किसी पर्सन के साथ क्या हुआ। तो इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, इस सभी का रिकॉर्ड हम अपने भीतर अपने सेल्स में इकट्ठा करते जाते हैं। और जब हम अपने रिलेशंस को की तरफ देखते हैं उनमें ना प्रेम है, ना उनमें अंडरस्टैंडिंग है, ना उनमें कंपैशन है, फिर भी उन रिश्तों को घसीटते जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता आखिर हमें करना क्या है, इन रिश्तों को कैसे हम डील करें, हमें समझ ही नहीं आता। तो कभी कभी तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं कि चलो जैसे कैसे ये जिंदगी निकाल लो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो भी रिश्तों में सुधार नहीं आता, तो अपनी जिंदगी को वो सिर्फ बिताते हैं, जीते नहीं, वो बिताते हैं। जबकि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी कोई सिचुएशन आती है, वो आपको सिखाने के लिए आती है। आध्यात्मिक जर्नी में हम ये सीखते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार मैं ही हूँ। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि मैंने कुछ क्रिएट ना किया हो और उसका फल मुझे मिल गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो एनर्जी मैंने क्रिएट की है वो क्रिएट हो चुकी है। आपने 5000 साल पहले, 7000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो कुछ भी आपने क्रिएट किया, क्रिएट मीन्स आपने कोई कर्मा क्रिएट किया, कोई नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट किया, या आपने किसी को धोखा दिया, चीट किया, या आपके साथ बहुत मिसहैपनिंग हो गई, उस सभी का जो आपने उस वक्त आपने जो जिया, जो थॉट प्रोसेस था आपका, जो मनोस्थिति थी आपकी, जो फिजिकल बॉडी में इम्पैक्ट हुआ और उससे आपके आसपास में जो कुछ हुआ, उन सभी का डेटा आपकी सेल्स में अभी तक है। हमारा बॉडी एक ऐसी मशीन है जिसमें एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी जो हमने 10,000 साल पहले भी की, उसका डेटा हमारे सेल्स में स्टोर है। और जब हम अपनी इस यात्रा में आते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो हम कुछ कर्मों के साथ जिनको हमें हील करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है, उनको लेकर हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। अब जब हम जन्म लेते हैं तो जो हम ठीक करने आए हैं वो सिचुएशंस आती हैं ऐसे कि हम कह कर आते हैं कि ये सिचुएशन, हम सिचुएशंस भी चूज करके आते हैं, रिश्तों को चूज करके आते हैं। हमें पता होता है कि हमें इस लाइफ टाइम में इस सिचुएशन से गो थ्रू होना है। तो जब उस सिचुएशन से हम निकलते हैं तो हम हार जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम रोने लगते हैं, सैडनेस और ग्रीफ की एनर्जी में चले जाते हैं, ये मेरे साथ क्या हो गया, हम कंप्लेंट करने लगते हैं। जबकि सोल इतनी पावरफुल होती है, वो चूज करके आती है कि जब मैं इस सिचुएशन से गो थ्रू होंगी तो शायद मैं अपने आप को चेंज करूं,
स्पिरिचुअल जर्नी में आऊं, या अपने आप में एक शिफ्ट लेके आऊं, एक अंडरस्टैंडिंग लेके आऊं कि अगर किसी के साथ मैंने ऐसा कुछ किया तो उसका फल मुझे मिलेगा। जो एनर्जी मैंने क्रिएट की है उसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ, मैं ही डिसॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद इस 3D प्लैनेट के इल्यूजन्स में हम ये सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर यहाँ से शुरू होता है वो दर्द, तकलीफ, टॉक्सिसिटी और यातना, ये सब की जर्नी शुरू होती है, क्योंकि आपने उन्हें हील करना नहीं सीखा। ना पिछले जन्म में आप वादा करके आए थे कि इस बार जाऊंगी तो ठीक करके आऊंगी, लेकिन जब आप नीचे आते हैं तो ठीक तो नहीं करते, उन्हीं रिश्तों में फंस जाते हो, और कम करने की बजाय अब आप और ज्यादा कर्मा बनाकर वापस जाते हो। तो ये लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है, और हम हर लाइफ टाइम में कुछ और कर्मा, कुछ और इमोशंस, कुछ और नेगेटिव एनर्जी को हम एड ऑन करते जाते हैं, क्योंकि नीचे आकर हम डील नहीं कर पाते, इतनी टॉक्सिसिटी को हैंडल नहीं कर पाते, तो खुद इतने टॉक्सिक हो जाते हैं और इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और इतनी हेल्पलेसनेस की जिंदगी जीते हैं, और हम भूल जाते हैं कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैंने एनर्जी क्रिएट की है, मैं ही क्रिएटर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हम भूल जाते हैं, और जो चीज मैंने क्रिएट की है अब मुझे उसको ठीक करना है, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें कैसे उसको ठीक करना है, और हम डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। हमें नहीं पता लगता कि जो जितना पेनफुल रिलेशन है उसका कारण मैं ही हूँ। किसी न किसी लाइफ टाइम में, पिछली किसी लाइफ टाइम में मैंने उसको इतना हर्ट किया होगा, और जब हमारी डेथ हुई तो हमने चूज किया कि ओके, मैंने तुम्हें इतना तकलीफ दिया, इतना तुम्हें तंग किया, तुम मुझे सेम तंग करो, ताकि मुझे पता लगे कि जब कोई दर्द देता है तो कैसे लगता है। अब हम ये ऊपर लिखवा कर आगे, और जब हम बर्थ लेते हैं और हम जब उस पेन और रिग्रेट और टॉक्सिक एनर्जी से हम गो थ्रू होते हैं, तो हम चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम भूल जाते हैं कि ये एनर्जी मैंने क्रिएट की थी, मैंने तंग किया था, जिसकी वजह से अब ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। और अब मुझे क्या सीखना था कि मुझे तो इसको हील करना था, मुझे इसको फॉरगिव करना था, मुझे अपने इमोशंस चेंज करने थे, मुझे अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज पे काम करना था, मुझे तो आध्यात्मिक रास्ते पे चलना था, सीखना था कर्मा की एनर्जी को कैसे रिलीज करना है, कैसे अपने आप को हील करना है। तो ये जो एक चेन है, एक पैटर्न की चेन जो है रिपीट होने लगती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और वो एड ऑन होता जाता है। लेकिन अब हम जब ये सीख रहे हैं कि ध्यान के द्वारा जब हम अपने इमोशंस को हम डील भी कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कर सकते हैं, और हमें ये भी पता लग गया है कि जो इमोशंस हैं, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसे हम एक प्रेशर कुकर के एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रेशर कुकर में जब हम दाल पकाते हैं, उसे गैस पर रखते हैं, तो अगर तो उसमें से प्रेशर कुकर में जब सीटी बजती है तो वो धुआं और उसकी स्टीम बाहर निकलती रहती है, तो दाल कुक होती जाती है। लेकिन अगर स्टीम को बाहर आने का रास्ता ना मिले, नीचे गैस जल रही है और गैस बन रही है कुकर में, और स्टीम को बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? तो वो जो कुकर है ब्रस्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह अगर हम अपने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं सीखेंगे, उसको हील भी नहीं करेंगे, जो चीजें हमें ट्रिगर कर रही हैं उसे डील करना नहीं सीखेंगे, तो क्या होगा? डिसीज फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होंगे, तो हमारी फिजिकल बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। अब तो साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि 90 से 95% बीमारियां जो हैं वो साइकोसोमेटिक है। साइको मीन्स आपका माइंड, सोमेटिक आपकी बॉडी। तो बॉडी में जो
डिसीज आ रहे हैं वो आपकी माइंड की वजह से बॉडी में आ रहे हैं। अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट महसूस करते हो तो बहुत ज्यादा क्रोनिक डिसीज जैसे कैंसर हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी लेडीज को ब्रेस्ट या यूट्रस कैंसर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है इन ऑर्गन्स में है, और जब वो बहुत ज्यादा ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं तो सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट इन 2 ऑर्गन्स पे ही सबसे पहले पड़ता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि उन्हें बहुत पेन मिला, बहुत हर्ट मिला, बहुत टॉक्सिसिटी मिली रिलेशनशिप से, कहीं से प्यार नहीं मिला, पहले पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला, फिर हस्बैंड से प्यार नहीं मिला, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो नहीं पूछते। तो ये पैटर्न बनता जाता है कि पहले भी प्यार नहीं मिला, आगे भी प्यार नहीं मिला, फिर उसके बच्चे से भी प्यार मिला, तो एक हेल्पलेसनेस की स्टेट आ जाती है। जिस तरह एक बांध जब टूटता है, जब ओवर फ्लडेड हो जाता है तो पूरे शहर में तबाही लेकर आ जाता है। तो डैम को फिक्स करना भी सीखना है कि वो ओवर फ्लडेड ना हो, शहर में उसका पानी ना आए। साथ ही साथ जिस वक्त वो टूट रहा है उसको हम पानी को बहने से भी रोकना है, और साथ ही साथ डैम को उसी वक्त रिपेयर करना भी सीखना है, ताकि बॉडी को और शहर को कोई डैमेज ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये दोनों काम हमें साथ के साथ करने सीखने पड़ेंगे। ये सब चीजें हम स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम आते हैं, आध्यात्मिकता की यात्रा में हम चलते हैं, तो ये हम सब सीखते हैं कि कैसे फिजिकल बॉडी, इमोशनल, मेंटल बॉडी एक दूसरे के ऊपर कैसे कोरिलेट करते हैं, और कैसे एक बॉडी में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी बॉडी उससे इम्पैक्ट उस बॉडी में पड़ता है। तो जब हम ध्यान की जर्नी शुरू करते हैं तो हमें क्या करना होता है? जब ध्यान हमारे अंदर वो अग्नि जाती है, वो प्राण शक्ति हमारे अंदर जाती है, तो वो जो हमारे सेल में स्टोर डाटा है वहां पर जाके वो एनर्जी रुक जाती है, और हम उस एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट होते हैं कि यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है, तो हम फिर वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि ओके, कि ये अनफॉरगिवनेस की वजह से हमने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो एनर्जी हमारे सेल में स्टोर है। तो एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस के साथ हम उस एनर्जी को रिप्लेस करते हैं दूसरी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और ये प्रोसेस हम अपना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि जब हमारे हाथ में कोई फोन होता है, तो हम फोन में जब भी कोई ऑप्शन आपका आता है कि आपको इसको डिलीट करना है, तो वो आपसे पूछता है, आर यू श्योर यू रियली वांट टू डिलीट दिस डाटा? आता है ना उसमें ऊपर लिखा कि आप कोई ईमेल डिलीट करनी है, या आपने व्हाट्सएप का कोई मैसेज डिलीट करना है, आपका लिखा आता है कि आप श्योर हो कि आपको ये चीज डिलीट करनी है। तो आप फिर यस का आप बटन दबाते हैं और फिर वो चीज डिलीट होती है। तो जब हमारी बॉडी में ये ऊर्जा बहने लगती है और सेल्स में जाती है, और जब हमें पेन महसूस करते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, हमें भी इस ऊर्जा को रिलीज करना है। तो वो ऊर्जा आपसे पूछती है कि सचमुच आप इस चीज को डिलीट करना चाहते हो, रिलीज करना चाहते हो, आप खुद को हील करना चाहते हो, तो यू शुड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, यू शुड प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, है ना। तो वो जॉय की ऊर्जा से आप कनेक्ट होते हो, हैप्पीनेस की ऊर्जा से कनेक्ट होते हो, कंपैशन की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट होते हो। तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आप फॉरगिवनेस करना शुरू करते हो। तो पहले जब हम फॉरगिवनेस करते हैं तो एक मैकेनिकल वे में करते हैं कि ओके मैंने माफ कर दिया है, ऐसा हो गया। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान की जोत बढ़ती जाती है, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते, देखिए एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, है ना। तो फॉरगिवनेस भी हम करते जाते हैं, अपने दिनचर्या में लाते जाते हैं। ओके उसने ये किया तो मुझे उसको माफ करना है, मुझे समझ आ गया कि अब मुझे कोई प्रेशर कुकर नहीं बनना, तो उसमें मुझे कोई इमोशन स्टोर नहीं करना, मुझे डैम नहीं बनना है, मुझे एक गार्बेज बिन नहीं बनना है कि जिसमें मैंने बहुत सारे, अब आपने गार्बेज बिन में क्या होता है, जो भी आता है उसमें कूड़ा डालता है, और एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप गार्बेज बिन के पास भी नहीं आप जा पाते क्योंकि उसमें इतनी गंदी स्मेल उसमें से आ रही होती है। तो आप क्या कहते हो, इसको हटाओ यहाँ से। तो जो टॉक्सिसिटी, किसी के नेगेटिव थॉट, इमोशंस, इतनी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, इतनी फियरफुल एनर्जी, इतने टॉक्सिक अपने थॉट अपने सेल्स में स्टोर किए होते हैं, तो वो उनमें से भी तो स्मेल आती है।
तब हम क्यों नहीं कहते कि इतनी जो इसमें से सेल में इतनी ये ऊर्जा हमने स्टोर की हुई है, ये किसी काम की नहीं है, इसे हम क्यों नहीं रिलीज कर रहे? हम बाहर अपने चारों तरफ जितने जागरूक है, उतनी जागरूकता हम अब हमारे लिए अपने लिए क्यों नहीं है? बाहर और अंदर, क्योंकि ये अंदर की जर्नी है। तो जब हम अपने सेल्स में जाते हैं और देखते हैं इतना कूड़ा पड़ा हुआ था यहाँ पर, कईयों को महसूस होता है, कईयों को दिखता है, कईयों को स्मेल से पता चलता है। तो ये सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने जागरूक हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपने अपनी बॉडी में क्या क्या स्टोर किया हुआ है। और जब आप अंदर जाके देखते हो तो इतना काला ग्रे कलर की ऊर्जा की पूरा कीचड़ जैसी एनर्जी तो आपने वो सेल्स में रखी होती है। तो आप कहते हो ना कि ओह माय गॉड, ये मैंने क्या रखा हुआ है, इतना कूड़ा। और जब कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाती है, आप ध्यान के द्वारा उस एनर्जी को अंदर लेके जाते हो, तो आप सीखते हो कि उस एनर्जी को जब आपने रिलीज किया और उसके अंदर एक प्योर व्हाइट लाइट को आपने इनहेल किया, अपने उस सेल्फ में उस लाइट को जगा दी, एक स्पेस बनाया। क्योंकि पुरानी ऊर्जा को जब आप निकालोगे तो नई ऊर्जा उसमें आएगी, और जो पुरानी एनर्जी है अब आपने तो क्रिएट कर चुके हो। अब पुरानी एनर्जी जो आप क्रिएट कर चुके हो, उस एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही हम उसको दोबारा से उसको हम बाहर भी नहीं निकाल सकते। कहने का भाव है कि जो हमारा इमोशन है एनर्जी का बना हुआ है, ठीक है। वो एनर्जी हमने पहले बताया था कि हर इमोशन जो हमारा होता है, इमोशनल बॉडी होती है, वो एनर्जी की बनी हुई होती है। अब जैसे हमने कोई एंगर वाला थॉट क्रिएट किया, या खुद के लिए, या हमने किसी को बहुत एंगर वाले वर्ड किए, अब ये एनर्जी क्रिएट हो गई। अब एंगर का जब आप एक टेबल है, मैं आपको अगली उसमें एपिसोड में शेयर करूंगी। तो हर वर्ड की एक एनर्जी होती है। तो आप जब एनर्जी को चेक करोगे, एंगर की एनर्जी को आप चेक करोगे तो उसकी बहुत लो वाइब्रेशन है। अब आपने किसी के लिए एंगर वाला वर्ड यूज किया, या आपने उसे अब्यूज कर दिया, तो उसकी एनर्जी बहुत लो है। अब वो एनर्जी से बना हुआ है ना। एंगर कोई फिजिकल शेप नहीं है उसकी, है ना, उसका कोई वेट नहीं है, उसका कोई मास नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। एंगर जो है एक इमोशन है, एनर्जी का बना हुआ है ना, ऊर्जा का बना हुआ, और ऊर्जा के फॉर्म में आपने उसको अपने सेल में इकट्ठा किया हुआ है। अब उस सेल को आप बाहर से नहीं देख पाते। जो आध्यात्मिक यात्रा करते हैं वो ही देख पाते हैं कि मैंने अंदर क्या स्टोर किया हुआ है। धीरे धीरे उनको पता लगता है कि ये बॉडी में से ये निकल रहा है, यहाँ पे दर्द आ रहा है, यहाँ पे मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे पेट में पेन हुआ था, मेरे को यहाँ पर ठंड बहुत लगी थी, मेरे को गर्मी लगी थी। तो ये ध्यान के एक्सपीरियंस होते हैं जब हम इन चीजों को रिलीज करना शुरू करते हैं। अब जो इमोशन जिसका फॉर्म एनर्जी है, आपने अपने सेल में इकट्ठा किया हुआ है, और जब आप ध्यान के द्वारा जब वो लाइट उन पॉइंट्स पे जाती है, उन सेल्स के ऊपर जाती है, उस ट्रिगर पे जाती है, तो आपको पता लगता है कि ओ 15 साल पहले की ये तो घटना है, मैंने क्या हुआ था, वो सब कुछ आपने स्टोर किया होता है। अब आपको अवेयरनेस आ गई, ओ माय गॉड 15 साल पहले का भी कचरा मैंने अभी तक अपने शरीर में रखा हुआ है, ऊपर से आपने इतने अच्छे कपड़े डाले हुए हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है कि अंदर आपका जो कपड़े हैं पूरे काले और ग्रे, और उनमें मिट्टी और कीचड़ से सने हुए, ऊपर से आपने सुंदर सा कोट डाला हुआ है, लोगों को लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे कपड़े डाले हुए हैं। लेकिन जब अंदर के कपड़े जब हम अपने सेल्स में देखते हैं, तो कितना गार्बेज, कितने स्नेक, कितना उसमें नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी आपने स्टोर करके रखी हुई है। तो ये सब कैसे हम देख सकते हैं? ये ऑरा से हम देख सकते हैं। जैसा हमारा थॉट होता है, जैसी हमारी एनर्जी होती है, हमारे चारों तरफ एक ऑरा बन जाती है। तो कुछ लोग मशीन से इसको चेक करते हैं, कुछ लोग आपको जैसे ही आप उनके सामने आओगे, वो आपकी ऑरा को देख लेंगे, तो वो जान लेंगे कि आपकी ऑरा कैसी है। तो जैसे आपके भाव आपके हार्ट चक्र से निकलते हैं, जो एनर्जी आप रेडिएट करते हो, वो आपके चारों तरफ का आभा मंडल उस तरह का हो जाता है। अगर आप लड़ते झगड़ते रहते हो, क्रोधित रहते हो, हर चीज में नुक्स निकालते रहते हो, दुनिया की हर चीज से आपको शिकायत है, रशिया से आपको शिकायत है, यूक्रेन से आपको शिकायत है, आपको यूएसए से भी शिकायत है, आपको इंडिया से भी शिकायत है, हर चीज में आपको शिकायत ही नजर आती है। आपको हर चीज में, कोई न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है, आपको गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, वहां पर है, हर तरह हर दिन आप जजमेंट, क्रिटिसिज्म और फालतू के वादों में आप फंसे रहते हो।
तो आपका जो हार्ट चक्र है टोटल बंद होता है, और उसमें से कौन सी एनर्जी निकल रही है? अब आपका तो दरवाजा ही बंद है, हार्ट तो टोटल बंद है, तो उसमें जो दरवाजा घर का बंद रहता है वहां पर घर अंदर से कैसा हो जाता है? आप 10 दिन घर को बंद करके चले जाओ, ताला लगा के चले जाओ, तो वो घर कैसा हो जाता है? 10 दिन के बाद जब आप दरवाजा खोलते हो तो एक अजीब सी स्मेल होती है घर में, चाहे आप 10 दिन के लिए गए थे। और फिर आप पूरा घर साफ करते हो, है ना। और ये जो हमारा बॉडी है, जो एक सेक्रेट वेसल है, उसमें तो हमने हजारों साल से इस तरह के इमोशंस, इस तरह की एनर्जी को सेल्स में स्टोर करके रखा हुआ है, और उनमें से कितनी सड़ांध वाली एनर्जी निकलती है, ये एक मास्टर, ये एक स्पिरिचुअल मास्टर बहुत क्लियरली देख पाते हैं। और वो जो दरवाजा तो बंद है, और उसके अंदर कितने, और वो जो रेडिएट कर रहा है, अब डस्टबिन में आपने कूड़ा डाला हुआ है, उसका ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो आसपास फैल रही है ना। तो इसी तरह जब हम इतना इमोशंस, इतनी टॉक्सिसिटी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, वो हमारे सेल को भी डैमेज करते हैं, हमारी बॉडी को भी डैमेज करते हैं, और आसपास के वातावरण को भी डैमेज करते हैं, हमारी ऑरा को डैमेज करते हैं। अब क्या होता है कि एक चीज बहुत गल गई है, सड़ गई है, एक कपड़ा है बिल्कुल, है ना, काफी पुराना है, घस गया, तो वो कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है, जगह जगह उसमें होल नजर आते हैं। तो हमारी ओरा भी वैसी हो जाती है, बिल्कुल काली ग्रे कलर की ओरा, और उसमें बहुत सारे होल। अब जो हमारे तरफ का आभा मंडल है, और उसमें बहुत काली और ग्रे और कलर की अगर ऊर्जा हो, उसमें बहुत सारे होल हो, तो क्या होगा? उन होल में से बहुत सारी दूसरी एनर्जी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो और नेगेटिविटी को, और डलनेस को, और बीमारियों को, और नेगेटिव इमोशंस को, और नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी ऑरा में अट्रैक्ट करने लगेंगे। और ये सब आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडी पर और ज्यादा प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। तो आपका स्टेट कैसा हो जाएगा, है ना? तो बहुत सारी जो आपके काम जो है वो नहीं पूरे होंगे, आप कुछ भी करने जाओगे आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आप हर वक्त फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, गुस्से में रहोगे, उसने ये काम नहीं किया, उसने ये, वो ऐसा, ये ऐसा। तो क्योंकि आपको पता ही नहीं, या फिर आप बोलेंगे कि सारी दुनिया चोर है, क्योंकि आपको जहां भी जा रहे हैं वैसे ही लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी ओरा ऐसी है। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर के गार्बेज को जो क्लीन करना है, इमोशंस को क्लीन करना है, प्रेशर कुकर नहीं बनना, वो डैम नहीं बनना जिससे पानी फ्लो हो रहा है और पूरी फ्लड की तरह, पूरी बाढ़ की तरह वो शहर में तबाही मचाता है। उसी तरह जब हमारे ऐसे अनप्रोसेस्ड इमोशंस रह जाते हैं, एक ना एक दिन आकर हमारी बॉडी, तो ही जैसे जैसे एज होने लगती है तो लोगों को इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां लग रही हैं आजकल, जिनका कोई क्योर ही नहीं है, वो हील ही नहीं होते, क्योंकि इतनी ऊर्जा उन्होंने अपनी डैमेज कर रखी है कि वो बियॉन्ड रिपेयर चली जाती है। तो आज के एपिसोड में अब हम अपना ध्यान सत्र जो है आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम मेडिटेशन करेंगे, और हम अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी पे काम करेंगे इस ध्यान सत्र में। और बाकी की जो डिस्कशंस है, ऑरा क्या है, मन क्या है, चेतना क्या है, हम कल के एपिसोड पे करेंगे। तो ध्यान सत्र हम शुरू करते हैं, मेडिटेशन वाला पार्ट शुरू करते हैं। क्लोज योर आईज and be with the sacred rhythm of your breath. Arvatati kutukututum amamahastastum shaha. एकदम शांत, एकदम स्थिर, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, इल्बतति कुतुतुम मकाकतति कतति इश। सारा ध्यान अपनी श्वासों पर, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उरुदुदुगुदुधूम दगददिदिगुदुधूम अममतति कतति इश 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 इश। ना कोई सोच, ना कोई विचार। अरमतते कोम मकककइश कककोम इरबतते कोम अममकशकहा। एकदम शांत, एकदम स्थिर। हुरतुकुम अममहाशा।
आह्वान करते हैं परमपिता सच्चे परमात्मा की ऊर्जा को। सभी दिव्य बीइंग्स जो परमात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है, अलाइनमेंट में हैं, सभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज का, कॉस्मिक मदर का, सभी स्पोर्टिव एनर्जीज का, सभी हीलिंग काउंसिल्स ऑफ लाइट, आर्कएंजल्स, एंजल्स, entire planetary cosmic spiritual hierarchy, inner plane ascended masters, आप सबके हायर सेल्फ, टीम ऑफ लाइट, असेंशन गाइड्स, हीलिंग गाइड्स, सभी काउंसिल्स ऑफ लाइट का आह्वान करते हैं, सभी ग्रैंड होली काउंसिल्स ऑफ लाइट का आह्वान करते हैं। अमुमत कुतुतुम शाह पृथ्वी पर और बहुत सारे हायर डायमेंशन की जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा है उन सब का भी आह्वान करते हैं। अमुमदुदुदुम तकते तकते इश 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 इश। एक बहुत ही दिव्य, भव्य, शक्तिशाली ग्रिड का निर्माण करते हुए मास्टर्स, ग्रिड वो स्थान है, वो सेक्रेट ज्योमेट्री है जिसके भीतर जब हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान बहुत गहरा होता है और उसमें बहुत सारी एनर्जी हम बहुत आराम से रिलीज कर पाते हैं। सो मास्टर एक बहुत ही दिव्य और भव्य ग्रिड बनाते हुए उमुमुहुश कककहास्तते कतेते कोम इपिपिकुहुश कककहस्ततोम अरहस्तिशा। अब बते कुतुतोम शाह। ओम की ध्वनि इस दिव्य ग्रिड में गूंजती हुई ओंकार अरबते कुतुतोम मककहाशोम। एक डायमंड शेप का ग्रिड जस्ट फील कि एक डायमंड शेप का ग्रिड बन चुका है और आप इस ग्रिड के भीतर आ जाएं और कोमलता से अपनी आंखें बंद करके इस ग्रिड की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर बहने दें। इममतते कुतुते 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 इश्कततो माह। अगर आपको दिख रहा है तो भी ठीक है, अगर ये ग्रिड नहीं दिख रहा, आप महसूस कर पा रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तब भी वो ग्रिड यहीं पर है। आपको सिर्फ मन में सोचना है कि मैं एक डायमंड शेप ग्रिड में आ चुकी हूँ। एनर्जीज अपना काम करना शुरू कर देंगी। ट्रस्ट इज द की। जैसे आप मंदिर में जाते हो, आपको भगवान दिखाई नहीं देते, आप महसूस करते हो या आप जानते हो भगवान को, ऊर्जा को फील करना होता है, ट्रस्ट करना होता है। द मोर यू ट्रस्ट, मोर एनर्जी यू विल एबल टू फील। अरबतते कुतुतुम तकतिति इश्कततुम अरबतते कुतुतुम तकतिति इश। एकदम शांत और स्थिर होते हुए, अपनी श्वासों से कनेक्ट होते हुए, आती जाती श्वासों को देखते हुए, सभी डिवाइन गॉडेसेस, फेमिनाइन ऊर्जा अममते को तो तकतिति इश। इस दिव्य ग्रिड के भीतर एक बहुत विशाल पिलर ऑफ लाइट है। ये पिलर ऑफ लाइट प्रकाश का खम्भ परमात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है
और नीचे की ओर जाता हुआ मदर अर्थ के सोलर ग्रिड से कनेक्टेड है। अलबत्ते को तो तू शिका शाह, और ये प्रकाश का पिलर एक्सपेंड होते हुए पूरे ग्रिड जितना फैल चुका है, और आप सब इस पिलर ऑफ लाइट के बीच में मदर और फादर ऊर्जा से कनेक्ट होते हुए इश्ककोम तकातितिकुतुम इश्ककोम तकातितिकोम इश्कतोम तकातितिकोहोस्तस्तोम शाह। धीरे धीरे इस ग्रिड की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई, जैसे ही ग्रिड का निर्माण हुआ है, बहुत ज्यादा हायर डायमेंशंस के मास्टर्स, आर्कएंजल्स ग्रिड के चारों ओर इकट्ठे होते हुए ग्रिड की ऊर्जा को संतुलित करते हुए, एक्सपेंड करते हुए इरबतते कुतुम तकतिति शिकाकततोम तकतिति कुतुतु हुस्तते इश्कततोम शाह। सरेंडर भाव से इककतते शाह गहरा श्वास लेते हुए एब्जॉर्ब करते जाए ये ऊर्जा। इककोकोम तकतिकततिकुतुम तकतितितिकुतुतकतते इश हुतुकुतुम अममते तकतितितिकुतुम तकतितिति इश। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक डायमंड वायलेट कलर की ऊर्जा नीचे की ओर आती हुई आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश करती हुई सिर के मध्य भाग से ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलने लगी है। अलबत्ते को तो तुम शिकाकतते शाह, ये कॉस्मिक डायमंड अल्ट्रा वायलेट कलर की ऊर्जा इरते कोततोम मममममतते कतते कोतते इश्कततोम अममते कतते इश्कततोम अलहतते शाह। ये कॉस्मिक डायमंड अल्ट्रा वायलेट कलर की ऊर्जा जैसे जैसे आपके सिर के लेकर पैर तक एक एक शरीर के एक एक सेल में, मसल्स में, टिश्यूज में, बोन्स में, एक एक ऑर्गन में फैलती जा रही है। अब शाह। इनमते कुतुम अलबते कुतुम तकतिति शिकाकतुम इममते कुतुम तकतिति इश्कतुम अममहस्तस्तुम शाह। ये प्रकाश फैलता जा रहा है और जहां जहां भी भारी ऊर्जा है, जमी हुई ऊर्जा है, कर्मा की ऊर्जा है, उस ऊर्जा के स्वरूप को वो परिवर्तित करता जा रहा है। अलगत गुदधो गगगगश अगगगगशा, सिर से लेकर पैर तक कर्मा की ऊर्जा, इम्प्रिंट्स की ऊर्जा परिवर्तित हो जा रही है प्योर सोर्स एनर्जी में। अममतते कुतुम तकतिति इश्कतकुतुम इलबतते कुतुम तकतिति करते इश्तोहum इरबतते कतते तोम सिकाकतते इश्कततोम अममहस्तस्तोम शाह। इरबतते कुतुम शाह। हम कॉल कर रहे हैं कलेक्टिव ड्रैगन्स को, कलेक्टिव यूनिकॉर्न्स को, पिगसीज, फेरीज एंड पिक्सीज, orca whales, celestial dolphins,
एलिमेंटल्स को, नेचर स्पिरिट्स अलाइंड विद सोर्स एनर्जी, डॉल्फिन्स, ड्रैगन्स, energies from all 33 cosmic portals amamo takatitikatate ish to flow inside this grid. Irabatatum takatiti shikakatatum imamatekate shikakatate shaha. Omega light to flow amamadudu shaha. बहुत सारे हायर डायमेंशन की ऊर्जा हमारी ग्रिड की ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में आती हुई बहुत हायर आयामों की ऊर्जा इस ग्रिड की ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में आती हुई और ग्रिड से ये आपके क्राउन चक्र से लेकर आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में, एक्सिटोनल लाइंस में, आर्टरीज में, वेन्स में फायर ड्रैगन्स फायर को ब्लो करते हुए, एयर ड्रैगन्स एयर को ब्लो करते हुए, अल्ट्रा वायलेट ड्रैगन्स वायलेट लाइट को ब्लो करते हुए, और जैसे जैसे पूरे ग्रिड को हजारों ड्रैगन्स, यूनिकॉर्न्स, फेरिस एंड पिक्सिस ने सराउंड किया हुआ है। ग्रिड की ऊर्जा बढ़ती जा रही है और आपके शरीर में से वो ऊर्जा डाइल्यूट होती जा रही है और बाहर आती जा रही है। इरमतते कुततोम मकाकतते कतते कककोम तकतिति इश्कततोम इरबतते कुततोम अलबतते कुततो इश्कततोम शाह। और ये ग्रेड हाई फ्रीक्वेंसी लाइट एनकोडमेंट से भरते जा रहे हैं। ये ऊर्जा लगातार आपकी फिजिकल बॉडी से होते हुए इमोशनल बॉडी में प्रवेश कर रही है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स की ऊर्जा, हर्ट की ऊर्जा, पेन की ऊर्जा, इस लाइफ टाइम की, पिछले किसी लाइफ टाइम की, किसी पैरेलल लाइफ की, पैरेलल इनकार्नेशन, ऑल्टरनेट यूनिवर्स अक्रॉस ऑल टाइम एंड स्पेस, जब से आप परमात्मा के घर से आए तब से लेकर आज तक ये ऊर्जा उन सभी इमोशंस को डाइल्यूट करती हुई, जब आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जब आपको किसी ने बहुत दुख पहुंचाया, वो इमोशंस की जो फाइल आपने स्टोर की डे बाय डे, जिसकी वजह से आपका ऊर्जा क्षेत्र भारी होता चला गया, आज हम उन सभी ऊर्जा को रिलीज कर रहे हैं। आपको समझ नहीं पा रहे थे इन इमोशंस को डील कैसे करना है। वक्त आ गया है सभी को माफ करने का, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करने का, संचित की हुई ऊर्जा को रिलीज करने का, अपने ऊर्जा क्षेत्र को हल्का करने का। सो कीप ऑन इनवाइटिंग दिस ब्यूटीफुल लाइट इनटू योर सिस्टम। इममतते कुतुतुतुतुतुतुतुतु इश्ककततोम इरबतते कुतुतुतुतुम तकतते इश्कततोम अममतकतते इश 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 हुकुकुतुकुतुतुम शिककतते शाह। ये ऊर्जा लगातार बहती हुई इमोशनल बॉडी में बहुत सारी सैडनेस की ऊर्जा, ग्रीफ की ऊर्जा, हर्ट और पेन की ऊर्जा, मिसअंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा, क्रिटिसिज्म की ऊर्जा, गॉसिप की ऊर्जा, अममो शिककततोम इममतकुतुकुतुम तकतते इश इश इश, सभी अनवांटेड अननीडेड एनर्जीज रिलीज होती हुई शिककतकुतुम तकतते इश इश इश। चलचित्र के भांति ये इमोशंस एक के बाद एक रिलीज होते हुए, इन्हें देखते जाएं, समझते जाएं और रिलीज करते जाएं। इरबतते कुतुतुम ककककइश कककोम
अर्बतते कतते कुतुम इश हुर कतते हिश अककहाशो अममतते कुतुम एककहाशी। एक गहरा श्वास लेते हुए आपके सभी चैनल में ये ऊर्जा प्रवेश करती जा रही है। ये मल्टी कलर्ड गोल्डन फ्रीक्वेंसीज, कॉस्मिक डायमंड, अल्ट्रावायलेट ऊर्जा एक एक सेल में घूमती हुई अमोमोतते कुतुते कतते इश कतते कुतुम कका कतते कतते इश कततोम कका कतते कतते कुश कहा इका कुतुम शिका कतते कुतुश इश 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 इश। अपने हृदय चक्र को और अधिक खोलते हुए और गहरा श्वास लेते हुए इन सेक्रेट कोड्स को अपनी इमोशनल और फिजिकल बॉडी पे काम करने दो। इगहा धूष कहा, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, आपके सेल्स और डीएनए को ये भाषा आती है। इरमते को तोम इलबते को तो शाह, ये कोड्स आपके डीएनए से कम्युनिकेट करते हुए, बातचीत करते हुए और उन सभी ऊर्जा को छोड़ते हुए जो आपकी काम के नहीं है। इसीलिए सिर्फ एक ही भाव मन में रखें, मैं ऐसी हर ऊर्जा छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है। इलाननंगो तो तुम तकतिति शिका कतकते कततोम तकतिति इश कततोम इममतते कतते कततोम अककतते कतते इश उकुकुतुकुतुकुतुकुतुकुतु शिका कततोम इरबतते कतते कततोम इककतते कुश अककहस्तोस्तोम शाहा। इस लाइट कोड को एब्जॉर्ब करें और इन्हें अपना मैजिक दिखाने दे। ये फ्रीक्वेंसीज आपकी बोन्स में, ब्लड में बहती हुई डीपर लेयर्स में जाती हुई अलंकोम किकोम ककककइश ककककोम इल पकककोम तकतितिकुतुतुकुतुम इश कततकोम इममतते कतते इश इश हुर्त कतते इश। जन्मों जन्मों से ये अनवांटेड, अननीडेड इमोशनल ऊर्जा जो आपने इमोशन बॉडी में स्टोर की है, अममतकोतेशिका, वो भारी इमोशंस आज रिलीज होते हुए, जिन्होंने आपकी इमोशनल बॉडी को चौक किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था। अल्लाबगकोकोकोम तकातिति कुतुतुकुतुम तकातिति इश कततोम इरबतते कुतुतुकुतुतु इश इश अल कतते कोकोकोहुम ककककेश कककहस्ती इश्तहोम शाहा। ये लाइट कोड बहते हुए आपकी इमोशनल से मेंटल बॉडी में उममुतुकुतुतुम अल ककककोश कककहश का। जब जब आपको मानसिक पीड़ा हुई, आप मानसिक रूप से परेशान हुए, स्ट्रेस और एंजाइटी की ऊर्जा मेंटल बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। आज इस बहुत हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा को मेंटल बॉडी में भी बहने दो। इल्बतते कुतुम तकतिति इश्कततोम अममतते कुतुम तकतिति इश्कततोम अककहाशा अर्बतते कुतुम तकतिति इश्कततोम अममतते कुतुम तकतिति इश्तोम इममतते हस्ती इश्कतकुतुम सितिति कुशकहा अमम हस्तस्तोम शहा। ऊर्जा अब आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में प्रवेश करती हुई जाले की भांति लगी हुई ऊर्जा को रिलीज करती हुई अममत कुतुकुहुश कककइश इश बतते कुतुम सततेशा हैवी ऊर्जा को रिलीज करती हुई सिद्धि कुतुम मममते कतते कुतते ही सतते शाहा आशु होम ममा हस्ती अर्बतते कुतुहुम तते शशा। ऊर्जा ईथरिक बॉडी में प्रवेश करती हुई हाई फ्रीक्वेंसी लाइट एनकोडमेंट्स ईथरिक बॉडी को हील करते हुए ऊर्जा का प्रवाह
अब आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ईथरिक बॉडी में पहुंचता हुआ आपका मन, आपका तन, आपकी सोल, आपकी चेतना इन लाइट एनकोडमेंट्स को, लाइट फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करती हुई हुल ककककहेश कककोम इममतते कतते कुतुतु शिककतते कतते कोततोम कककककैश इश कककककैश कककोकोम ककककैश ककककैश उकुकुकुकुकुकुकुम कककैश तततोम ककककैश इश कततोम कककैश कककोम अममहस्तस्तोम शः इलते कतते कोततोम तकते कोततोम तकते कोततोम अममतते कतते शिककततोम इममतते कतते शिककततोम इममततस्ततम इककतते कोष्तोम अममहस्तस्तोम शः। उन गहरे अंधेरे कोनों में भी ये प्रकाश पहुंचता हुआ इककत कोततोम इककतते इश ऊर्जा के प्रवाह को गति देता हुआ पुरानी जमी हुई ऊर्जा, जन्मों जन्मों से जमी हुई ऊर्जा डिसॉल्व होती हुई इककतते कोतते कोतते कोततोम तकते शिककततोम इककत काशा आपकी सोल शाइन करती हुई इपपते कोतते कोततोम तकते शः मन, तन, आत्मा प्रसन्न होती हुई अल कककोम तकतिति कुतुतुशा इरबते कुतुतुकोम ककककैशकः। ये कोड आपके डीएनए से कम्युनिकेट करते हुए, सेलुलर लेवल पे कम्युनिकेट करते हुए अलकतति कुतुकुतुम तकतिति शिकककककेशा शिककत कुतुकुतुम तकतिति शिककततोशः अककत कुतुतो अलकतकततोम इककककककोम ककककैश इकककककैश ककोम इप्पतते कतते कोकोश कककहाइस्तोम शः। Allow these codes to drill deep into your DNA and allow them to upgrade your DNAs. Amamatote kutututututututum tekatiti ishkatatom irpatate katate kutututum tekatiti ish shikakatatom amamatate kotatkom ikakatate satatatesh hurutaha mamamate sho amamahastastom shaha. Almokokom tekatiti kututum kakakakaish kakakokom albatate kututum kakakaisha. ये ट्रांसमिशन एम्प्लीफाई करेगा आपकी अवेयरनेस को, इपपतकोशा आपकी लाइट को एक्सपेंड करेगा, अककतकोतकोतोम शिककततेशः आपकी सेक्रेट डिवाइन लाइट को एक्टिवेट करेगा, अममतकुतुकुतुम तकतिति इश 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 अममतकुतुम तकतिति इश कततोम इल तकतिकुतुम तकतिति इश इश अममतकुतुम अममतकुतुतो अककतकुशकः अतकततो उस्तहस्ततोम इरबतकोहोस्तोम शः. कीप ऑन एब्जॉर्बिंग ये कोर्स आपकी कॉन्शियसनेस में बहते हुए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ईथरिक बॉडीज में बहते हुए, अपग्रेड करते हुए इबबतकुतुम तकतिति इश्कततोम. Keep on absorbing these frequencies. Allow these frequencies to travel deep into your DNA for deep cellular healing, raising your vibrations, amplifying your vibrations, flooding your energy body with light. Feel the vibration and be in this space. Just dive deep into these cosmic codes and feel the shift in your physical, emotional, mental, spiritual body. बहुत सारे दिव्य बींग्स ऑफ लाइट आपके ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करते हुए, अलाइनमेंट में लेकर आते हुए आपकी बॉडीज को. Let them work and be in this space in silence for few minutes. Allow these frequencies to work cellularly.
Akakatatukututu, shikakatatum. Imamatatekatututum, takatitikututukututum, takatititi ishkatatum. Amamatatekatakututum, takatiti ish. इस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहें, एकदम शांत, एकदम स्थिर। इन फ्रीक्वेंसीज को, इन कोड्स को अपने ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने दें। डोंट जज। हैव ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द की, faith is the key. Be in silence for few minutes. दिव्य ऊर्जा लगातार आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई मास्टर्स, आर्कएंजल्स, सभी सपोर्टिव एनर्जीज को धन्यवाद करते हुए, प्रसन्नचित्त होते हुए, धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और वापस अपनी फिजिकल बॉडी में आएं। थैंक यू।